उठो मोर्रिख लिखते जाओ मैं सुनाता हूँ कि जब तक हम अमेरिका के गुलाम थे इमरान खान पर एतमाद था और जब उसने कहा कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे तो उस पर अदम एतमाद हो गया। उसके कुछ साथी भी उसे कुछ पैसों की एवज छोड़ गए, हालांकि उसने पूरी दुनिया में इस्लाम और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया था। लिखो कि जब उसके लोटे साथियों से पूछा गया कि क्या कप्तान का साथ छोड़ने पर आपको अवाम वोट देगी, तो उन्होंने कहा था कि ये अवाम तो 2-4 दिन में सब कुछ भूल जाती है। तारीख में पहली मर्तबा अदम एतमाद आया और वो भी उस वजीर आजम पर जिस पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था। जावेद लतीफ नामी नून लीगी रहनुमा ने सरेआम टीवी चैनल पर कहा कि हमने पैसे देकर MNAs खरीदे हैं, और ये सुनकर भी इलेक्शन कमीशन नामी मुकद्दस गाय सोती रही। जहाँ एक निकाह मनसूख करने के लिए भी जज वजह पूछता है, वहाँ 22 करोड़ आबादी के वजीर आजम को हटाने की वजह ना किसी जज ने पूछी और ना इलेक्शन कमीशन ने। लिखो जहाँ रिश्वत गुनाह कबीरा में आती है, वहाँ पैसे और ओहदों के लिए MNAs ने डायरेक्ट गोलियां लगवाई। जहां इमरान खान ने पाकिस्तान को आजाद करना चाहे उसे झुकाने के लिए सारे सियासतदान मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा कप्तान की हुकूमत के खिलाफ फैसले किए, लेकिन फिर भी मुकद्दस की मुकद्दस ही रही। इसने अली अमीन गंडापुर के भाई को अपने हल्के में जाने पर नाअहल कर दिया, लेकिन MNAs को खरीदने पर बिल्कुल सोती रही। ईमान की खरीदो फरोख्त ने अमेरिका को फिर सही साबित कर दिया। इसने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ तक को बेच देते हैं। जब बगैर किसी कसूर के असेंबली में तमाशा लगाया गया तो आज खुद नोटिस लेने वाले भी तमाशाई बनकर अमेरिकी और मगरबी गुलामों के साथ मिलकर काम करते रहे, मगर वो मर्दे मुजाहिद ये जानते हुए अक्कर खड़ा रहा कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। और लिखो कि इस्लाम का नाम लेकर सियासत करने वालों ने इस शख्स की मुखालफत की जिसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर लगे इल्जामात को गलत साबित किया। लिखो कि हम जहालत के समंदर में रहते थे जहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता था। पाकिस्तान में ऐसा वक्त भी आया कि कौम चाहती थी कि अपने लीडर का साथ देकर गुलामी से निकले, लेकिन झूठे और मक्कार सियासतदानों ने आंखों पर जहालत की ऐसी पट्टी बांधी के पेट की दलदल में उन्हें मुंह गिर पड़े। गुलाम थे, गुलाम रहेंगे। गुलामों के लिए अच्छी खबर ये थी कि अल्लाह ताला ने इन गुलामों के ऊपर एक बहादुर लीडर जिनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहता था, लेकिन इस कौम ने कहा कि हम अमेरिकी और मगरबी ममालिक के गुलाम थे और गुलाम ही रहेंगे। कि यह बड़े सगीर की मिट्टी बड़ी बेवफा है, ये अपने जगमगाने वाले को खुद मार देती है। जैसे बंगालियों ने मुजीबुर रहमान को मारा और पाकिस्तान ने लियाकत अली खान को मारा, इंडिया ने गांधी को मारा, इसी तरह कप्तान जो पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करना चाहता था, इंसाफ कायम करना चाहता था, अमीर और गरीब को बराबर करना चाहता था। हमने अल्लाह पर भरोसा करना शुरू किया और फिर आज भी हमारा भरोसा अमेरिकी और यूरोप पर है। मेरी दुआ इस वक्त उसके लिए जो हक पर खड़ा है, और मेरी दुआ इसलिए जो पाकिस्तान का सोचता है, और मेरी दुआ इसलिए जिसका ईमान सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर है।